नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साल का जो सबसे पहला बड़ा राशि परिवर्तन था शनि का, वो तो हो चुका है 29 मार्च को, और उसके वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज मैं आपके सामने साल का जो दूसरा राशि परिवर्तन है उसकी जानकारी ले आई हूँ, जो ये सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि एक राशि में गोचर में बहुत लंबे टाइम तक एक राशि में रहते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति जिन्हें देवताओं के गुरु की उपाधि दी गई है और वास्तव में वैसा ही स्वभाव इनका है। ये बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, जो कि साथ में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे हो, वहां व्यक्ति को मान सम्मान, वैभव, परिवार, पैसा, सुख सुविधाएं सब कुछ देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगर स्थिति अच्छी हो और काफी अशुभ ग्रह भी अगर कुंडली में हो तो उनके प्रभाव भी कम हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक, शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक और विवाह के कारक रूप में देखे जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों पर देवगुरु बृहस्पति का अधिकार रहता है। देवगुरु बृहस्पति का सम्मान हर ग्रह करता है। अगर वो कुंडली में नीच की भी हो जाए तो बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हमें नहीं दिखाते हैं। देवगुरु की राशि में अगर कैसा भी क्रूर ग्रह आके बैठ जाए तो वो अपनी क्रूरता को कम कर देता है। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। वो कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां सदैव कल्याणकारी रहती है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है उस भाव के परिणामों को और भी उत्तम कर देती है। जबकि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, उस स्थान को कुछ चैलेंजेस का टाइम उत्पन्न कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई बुधवार की रात्रि 11:20 पर शुक्र की राशि वृष से बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन राशि में। लगभग 1 साल तक वे यानी कि 12 महीने तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो 6 जून 2026 को वो मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे और वहीं 6 जून वर्ष 2026 को वो मिथुन से कर्क में प्रवेश कर देंगे और वहां उच्च के परिणाम देंगे। इस साल भी देवगुरु बृहस्पति मार्गीय अवस्था में होंगे। एक छोटा सा अंतराल जहां देवगुरु बृहस्पति मार्गीय होंगे, ये अंतराल 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का रहेगा। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में अग्रगामी होकर उच्च हो जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है देवगुरु का, ये सभी राशियों को देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाएंगे तो उसके बहुत अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और अब तक मैंने मेष और कुंभ राशि तक की वीडियो गोचर के परिणाम मैं दे चुकी हूँ। अब मीन राशि जो देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है उसकी चर्चा करने वाली हूँ। आपकी तो राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है ये गोचर आपके राशि स्वामी का, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति राशि स्वामी यानी लग्नेश भी होते हैं और कर्मेश भी होते हैं। और अब तक वे आपके तृतीय स्थान में बैठे हुए थे, पराक्रम भाव में ठीक ठाक रिजल्ट दे रहे थे। पर अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए अब आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, और जब वो चतुर्थ भाव में आएंगे तो वो केंद्र में आ जाएंगे और केंद्र में देवगुरु बृहस्पति के आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति हमेशा केंद्र में सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। चारों केंद्र स्थान में देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट हमें बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। लग्न से चतुर्थ से सप्तम में और सप्तम में दशम में आप देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, सप्तम दृष्टि से अपने कर्म भाव को ही देख रहे हैं। लग्नेश और कर्मेश दोनों हैं, तो इन दोनों स्थानों का कल्याण निश्चित रूप से इस साल हो जाएगा। ये गोचर आपके लिए शानदार रहने वाला है क्योंकि गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। गुरु आपके मेच्योरिटी में वृद्धि करेंगे, आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करेंगे।
रिश्ते अगर कोई रूठे हुए थे तो वो रिश्ते अब मान जाएंगे। रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। ननिहाल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलेगा, दादा दादी का स्नेह मिलेगा, बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। और जहां बड़े बुजुर्ग हमसे प्रसन्नचित रहते हैं वहां हम ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। कई प्रकार के दोष बड़ों के आशीर्वाद से ही दूर हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके काम में आपको बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाएंगे। उनकी दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रही है, तो इसीलिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मन चाहे ट्रांसफर के अच्छे योग बनेंगे। मैनेजमेंट के फील्ड से, रिसर्च से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर ज्ञान से संबंधित कोई काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये साल बेस्ट रहने वाला है। इस साल आप बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे। नेम फेम प्रसिद्धि सब आप प्राप्त करोगे इस साल में। वही अगर जॉब कर रहे हैं तो अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने के योग बन रहे हैं आपके लिए, और इससे आप अपना एक अलग रुतबा, अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं थोड़ी सी वहां चैलेंजेस तो लाते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो फाइनेंशियली आपको सही तरीके से आपको अपना मैनेजमेंट रखना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऑटोमेटिकली व्यक्ति को मैनेजमेंट सिखाते हैं, कार्य करने का तरीका सिखाते हैं, सिस्टमेटिक कार्य करना सिखाते हैं। अगर आप बहुत मिसमैनेज हैं, आपके काम बहुत मिसी रहते हैं, आपकी चीजें बहुत अव्यवस्थित रहती है, तो अब देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देंगे। अगर आप नास्तिक हैं तो स्पिरिचुअलिटी देवगुरु हमको देते हैं, ज्ञान से हमें जुड़ते हैं, मेच्योरिटी से हमें जुड़ते हैं। जहां पर ज्ञान आता है वहां पर व्यक्ति में मेच्योरिटी खुदी आ जाती है, समझ खुदी आ जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति आर्थिक रूप से मैनेजमेंट आपको सिखाने वाले हैं, इसीलिए आप अगर ऑर्गेनाइज से मैनेजमेंट मनी का कर पाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, वरना ठोकर खाकर सुधरेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि अष्टम भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को यानी कर्म भाव को देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है। और देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके खर्च भाव को देख रहे हैं। अब पंचम दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो अष्टम भाव पर पड़ रही है। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, गुप्त विद्या में आप माहिर हो जाएंगे, गुप्त साधनाओं में आपको सफलता मिल जाएगी, वहीं गुप्त शत्रु भी आपके शांत हो जाएंगे। ससुराल वालों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वहां भी आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं इस समय में छोटी छोटी यात्राएं आपके द्वारा जरूर हो सकती है, परंतु वो यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहने वाली है। इस समय में आपको अपने कोई भी उल्टे काम करने हैं तो बहुत सीक्रेटली ही आपको अपने कार्य को करना होगा, यानी बहुत ज्यादा अनाउंस करके, बहुत ज्यादा प्रदर्शन करके काम न करेगा। अगर कोई बड़ा अचीवमेंट किया है, बहुत ज्यादा प्रदर्शन न करें, आपको नेम फेम मिल जाएगा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी। तो ये जो टाइम पीरियड है अष्टम भाव की सप्तम दृष्टि खुद के ही घर पर पड़ रही है, तो बहुत अच्छा है, यानी कि आपको अच्छे परिणाम दिखाई पड़ेंगे देवगुरु बृहस्पति के। नवम दृष्टि की बात करें, नवम दृष्टि से देवगुरु आपके खर्च भाव को देखेंगे। यहाँ पर अगर आप पर कोई झूठे एलिगेशन लगे हुए थे, कोई कर्ज की स्थितियों का आप सामना कर रहे थे, या फिर अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नहीं हो पा रहे थे, नाराजी रहते थे, तो ये सब स्थितियां पलट जाएगी। झूठे आरोपों में क्लीन चिट मिल जाएगी, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अधिकारी आपसे खुश नजर आएंगे। अब आपके कामों की वैल्यू होगी, खर्चों में भी कटौती होगी, जिससे आपकी फाइनेंशियली आपको और स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस गोचर के दौरान में आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अगर आपकी कुंडली में देवगुरु की महादशा चल रही है
तो विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप अपने बिजनेस को विदेशों में फैलाते हुए दिखाई देंगे। विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। अगर आप खुद अब्रॉड में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो काम में प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा। वहां आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के परिणाम मीन राशि वालों को सबसे अच्छे और बेहतरीन मिलने वाले हैं। अब कुछ उपायों की बात। सबसे पहले आटे में हल्दी मिलाकर के उसे गाय को खिला दें। बुधवार के दिन आपको साबुत मूंग में घी लगाना है और वो घी गाय को खिलाना है, जिससे आपके लिए साल और भी अच्छा रहे।